चलिए बाबू देखो, तो सब यहाँ पे ध्यान देगा बाबू, कहाँ पे आपका बोर्ड पे। हाँ देखो, तो सबसे पहले बाबू जो आपका जो चैप्टर था आपका वो क्या था बाबू, आपका अक्षांश और देशांतर के बारे में बाबू। किसके बारे में? अक्षांश और देशांतर के बारे में। ठीक है, सबसे पहले तो उसके पहले हम लोग ग्लोब समझेंगे। क्या समझेंगे? ग्लोब बाबू। ठीक है, उसके बाद अक्षांश और क्या समझेंगे यहाँ पे? देशांतर। क्या समझेंगे? आपका देशांतर बाबू। ठीक है, देखो तो सबसे पहले बाबू आप लोग को देशांतर और अक्षांश और आपको ग्लोब बताए हैं आपका। ठीक है, लेकिन फिर से आज हम लोग क्या कर लेते हैं, आपका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बाबू आपका एक काल्पनिक हम लोग फिगर बनाते हैं बाबू। किसका? आपका ग्लोब का। किसका? आपका ग्लोब का बाबू। इस प्रकार से फिगर मान लो बना दिया आपका। ग्लोब का अगर छोटा रूप देखें तो इस प्रकार से बना सकते, कोई दिक्कत आपका नहीं है। इस प्रकार से बनेगा तो आपको लगेगा कि एकदम संरचना किसके जैसा आपका है, यानी ग्लोब के ही जैसा दिखेगा। ठीक है, हाँ अब यहाँ पे बताते हैं आपको कि ग्लोब कहते किसको है आपका। तो आपको बताया था, वो क्या बताया था आपका, यहाँ से फिर से एक बार लिख देते हैं आपका कि ग्लोब क्या होता है। तो ग्लोब यानी पृथ्वी का, ठीक है, पृथ्वी का लघु प्रतिरूप है बाबू। क्या आपका? लघु यानी प्रतिरूप है। ठीक है, प्रतिरूप है जिस पर बाबू काल्पनिक रेखा खींचा गया है। जिस पर क्या खींचा गया है? आपका काल्पनिक रेखा खींचा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि जिस पर क्या है आपका, यानी काल्पनिक रेखा खींचा गया है भाई। काल्पनिक रेखा यानी खींचा गया है। देखो यहाँ पे तो ये तो आपको समझा दिया था आपका कि ग्लोब क्या है आपका। तो लघु प्रतिरूप है वो किसका? आपका यानी पृथ्वी का। पृथ्वी का एक छोटा सा आपका रूप है जिस पर अनेक काल्पनिक रेखा खींचा गया है। ठीक है, आपको बताया था बाबू आपका कि काल्पनिक रेखा जो है ग्लोब पर आपका दो प्रकार की खींचा गया है आपका। एक को कहते हैं बाबू अक्षांश, दूसरा क्या कहते हैं आपका? देशांतर कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बताया था आपका कि अक्षांश के बारे में बाबू। क्या बताया था आपका? अक्षांश के बारे में, और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? लैटिट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? लैटिट्यूड बाबू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया आपका कि अक्षांश क्या है आपका। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मानचित्र है आपका। हाँ, मानचित्र में जब भी हम लोग ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं आपका, तो सबसे पहले मानचित्र को समझना पड़ेगा। मानचित्र क्या करना पड़ेगा आपका? समझना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले बाबू आपको क्या समझना पड़ेगा? आपको डायरेक्शन। क्या समझना पड़ेगा आपको? डायरेक्शन। ठीक है, बस हो रहा है ना, डायरेक्शन समझना पड़ेगा। ठीक है, देखो तो सबसे पहले जो ऊपर का जो भाग है वो क्या कहलाएगा आपका? नॉर्थ कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका? नॉर्थ। ठीक है, और नीचे का भाग क्या कहलाएगा आपका? साउथ कहलाएगा आपका। नीचे का आपका क्या कहलाएगा? साउथ कहलाएगा। आपका जो राइट है बाबू वो क्या कहलाएगा आपका? ईस्ट। क्या कहलाएगा आपका? ईस्ट। ठीक है, और ये क्या कहलाएगा आपका? वेस्ट बाबू। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मानचित्र में हम लोग दिशा का निर्धारण करते हैं। छोड़ दीजिए बाबू, हम लोग क्या करते हैं आपका? दिशा का निर्धारण करते हैं कोई भी मानचित्र में। ठीक है, देखो तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा आपका? नॉर्थ। नीचे के बाद क्या हो जाएगा आपका? साउथ। इधर के क्या हो जाएगा आपका? ईस्ट। और इधर के क्या हो जाएगा आपका? वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग को बताया वो कि अक्षांश रेखा कहते किसको है, बस रहे ना, यही बताया आप लोग को। तो अक्षांश रेखा क्या वो आपका है, तो आपको बताए थे कि ग्लोब पर खींची गई वह काल्पनिक रेखा, ग्लोब पर खींची गई वह काल्पनिक रेखा जो पूरब को यानी किससे मिलाता आपको? पश्चिम से मिलाता हो। पूरब को कहां से मिलाता आपको? पश्चिम से मिलाता हो, उससे हम लोग क्या कहते हैं आपका? अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, चलो इसका डेफिनेशन लिख देते हैं आपका। ठीक है, ग्लोब पर खींची गई वह काल्पनिक रेखा, वह यानी काल्पनिक रेखा जो पूर्व को किससे? पूर्व को पश्चिम से मिलाती। ठीक है, मिलाती है, कॉमा क्या कहलाता है आपका? अक्षांश रेखा। क्या कहलाता है आपका? अक्षांश रेखा के बाद। ठीक है, अक्षांश रेखा कहलाता है आपका। अब देखो यहाँ पे क्या था, वो अक्षांश रेखा कहलाता है आपका। हाँ, अब यहाँ पे समझने वाला बात ये है बाबू आपका कि अक्षांश रेखा ये है आपका। ठीक है, आपको पूछेगा कि बताइए कि वह कौन सी रेखा है जो पृथ्वी को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है आपका है। तो कौन सा रेखा वो आपका है? यानी अक्षांश रेखा। और कौन अक्षांश रेखा? आपका 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो इसको हम लोग कहते हैं वो 0 डिग्री अक्षांश, क्या कहते हैं आपका? 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। या फिर हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? विषुवत रेखा कहते हैं। या फिर इंग्लिश में विषुवत रेखा क्या कहते हैं आपका? इक्वेटर लाइन। ठीक है, इक्वेटर लाइन। उसके बाद यानी भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं आपका? भूमध्य रेखा। ठीक है, तो यहाँ पे यानी 0 डिग्री आपका बोल दे, विषुवत रेखा बोले, ठीक है, कि इक्वेटर लाइन बोले, भूमध्य रेखा बोले, ये सभी लाइनें क्या है आपका? एक ही है बाबू। ठीक है,
ये पृथ्वी को क्या करती है आपका, दो बराबर भागों में बांट देती है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सभी के यहाँ पे देखेगा आपका नीचे वाला भाग कौन है आपका, दक्षिण का भाग है आपका, नीचे वाला कौन भाग है आपका, दक्षिण है। तो नीचे का दक्षिण भाग है तो इसको क्या कहेंगे आपका, दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। क्या कहेंगे आपका, दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे बाबू आपका। नीचे का भाग है इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध है आपका, दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध और उत्तर का भाग क्या हो जाएगा आपका, उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा आपका, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपका। अगर पूछेगा आपका कि बताइए कि पृथ्वी को यानी उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में कौन रेखा बांटती है आपका, तो 0 डिग्री अक्षांश, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, ये या फिर इंग्लिश में क्या कहे, इक्वेटर लाइन। तो यहाँ पे कोई दिक्कत बाबू किसी को नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। अब हम लोग आते हैं बाबू कुछ महत्वपूर्ण यानी अक्षांश रेखाओं के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण है क्या आपका, अक्षांश रेखाओं के बारे में। आखिर ग्लोब पर कौन कौन से महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है बाबू। देखो सबसे पहले बाबू अगर हम 27 डिग्री अगर ऊपर की ओर जाते हैं, इधर जाते हैं आपका ऊपर की ओर जाते हैं, तो ये उत्तरीय अक्षांश है बाबू। क्या आपका है, उत्तरीय अक्षांश आपका। तो उत्तरीय अक्षांश को हम लोग इसको कहते हैं आपका कर्क रेखा। क्या कहते हैं आपका, कर्क रेखा, ठीक है। और 23.5 डिग्री यानी दक्षिणी अक्षांश रेखा को, दक्षिणी अक्षांश रेखा को ये देखो 0 डिग्री ये वाला है आपका 0 डिग्री, तो 0 डिग्री के नीचे जो है वो दक्षिणी अक्षांश कहलाएगा और 0 डिग्री जो ऊपर वाला है उसको क्या कहेंगे आपका, उत्तरी अक्षांश कह देंगे। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना आपका। तो इसको 27.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है वो इसे कहते हैं मकर रेखा। क्या कहते हैं आपका, मकर रेखा, ठीक है। ये चीज याद होगा आपका, मकर रेखा, कर्क रेखा, कोई दिक्कत किसी को समझने में नहीं होना चाहिए आपका। अब वो यहाँ पे एक प्रश्न पूछता है कि बताइए भारत के कितने राज्यों से आपका यानी कर्क रेखा गुजरता है। क्या होता है आपका, पूछेगा आपसे कि भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है आपका, तो यहाँ पे देखो 8 राज्यों से। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से बाबू, ठीक है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से यानी याद कर सकते हो वो यानी ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक के माध्यम से कैसे याद कर सकते हैं आपका, तो झार यानी गमछा मित्र पे बात समझे। तो झा से कहा जाएगा झारखंड, झा से कहा जाएगा आपका झारखंड, और र से कहा जाएगा राजस्थान, कहा जाएगा आपका राजस्थान, और ठीक है ग है तो यानी गुजरात हो जाएगा, कहा जाएगा आपका गुजरात, और म है तो मध्य प्रदेश, क्या हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश बाबू, ठीक है। और छ है तो छत्तीसगढ़, छ है तो छत्तीसगढ़, ठीक है। उसके बाद मी है मिजोरम, मी से मिजोरम, ठीक है। और त्र से त्रिपुरा, ठीक है। और प से पश्चिम बंगाल, प से पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो यही 8 राज्य वो देख लो, काउंट कर लो आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया आपका, 5 हो गया, 6 हो गया आपका, 7 हो गया, एक कितना होगा 8 हो गया आपका, ठीक है। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है आपका, 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। और आपको ये भी याद होना चाहिए आपका कि कर्क रेखा जो है ना वो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। बाबू पूछेगा आपका कि बताइए भारत के 2 बराबर भागों में बांटने रेखा क्या कहते हैं आपका, कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं आपका, कर्क रेखा कहते हैं। और भारत के कितने राज्य से गुजरता है आपका, 8 राज्य से गुजरता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को क्या, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपका। चलो तो अब आगे जानते हैं बाबू, ठीक है। और मकर और जानते हैं बाबू किसके बारे में, आपका नीचे वाला जो है आपका मकर रेखा उसके बारे में। तो मकर रेखा वो 27.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को कहते हैं आपका, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आपसे पूछेगा आपका कि बताइए विश्व में वह कौन सा महाद्वीप है जिससे विषुवत रेखा, मकर रेखा और आपका क्या अनेक कर्क रेखा अनेक तीनों रेखा गुजरता है वो, ठीक है। तो आपको बताएं कि वह कौन सा महाद्वीप है आपका, अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा आपका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप, जिससे तीनों रेखा गुजरता है। कौन कौन, मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा। उसके बाद आपका जो विषुवत रेखा पर वो सालों भर आपका सूर्य के जो किरण है वो लंबवत पड़ती है, इसीलिए वहां पे ज्यादा गर्मी होता है। इसलिए कहा था वहां पे यानी ज्यादा गर्मी होता है, बस रहे ना। और ज्यादा गर्मी होगा तो इसलिए वहां पे यानी ज्यादा गर्म होगा भाई, तो लोग कैसे पाए जाएंगे आपके, थोड़े काले होते हैं। तो अफ्रीका के लोग देखा है ना बाबू, एकदम थोड़े थोड़े काले काले होते हैं, लेकिन काले होते तो कोई बात नहीं, दिल वाले होते हैं। हाँ चलो देखो बाबू, अब यहाँ पे आ जाओ भाई। अब अगर हम बात करें वो ग्लोब पर, तो ग्लोब पर अगर बात करें वो अक्षांश रेखाओं की संख्या, क्या बाबू आपका अक्षांश रेखाओं की संख्या अगर बात करें आपका, तो टोटल वो कितना आपका है 181, ठीक है 181। देखो यहाँ पे 90 डिग्री बाबू, देखो ये तो 0 डिग्री आपका हो गया, कितना डिग्री हो गया आपका 0 डिग्री।
तो 90 डिग्री ऊपर में, 90 डिग्री कितना आपका ऊपर में और 90 डिग्री कहाँ आपका नीचे, तो 90 90 कितना हो गया 180। अगर देखो 90 90 180 हो गया आपका, लेकिन अगर विषुवत रेखा सहित पूछेगा, विषुवत रेखा सहित, तो उसमें कितना होगा अचांश रेखाओं की संख्या 181, ठीक है 181, ठीक है। और नहीं तो दोनों देखें कितना हो जाएगा आपका 180 बाबू, ठीक है। तो वहां पे देख लेना कि सहित पूछ रहा है उसको हटा के, हाँ देखो। उसके बाद अगर पूछेगा वो कि दो अक्षांश रेखाओं, अच्छा देखो यहाँ पे एक बात याद रखना है कि अक्षांश रेखा हमेशा समांतर होती है। कैसा होता है आपका समांतर, ठीक है। देखो इनके बीच का दूरी जो है ना वो एक समान होगा, क्या होगा आपका एक समान होगा, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं अक्षांश रेखा जो होती है वो कैसा होती है आपका समांतर होती है, क्या होती है आपका समांतर होती है, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे विषुवत रेखा से, यहाँ देखो सभी को फिगर में देखो, जैसे से बाबू विषुवत रेखा से अन्य ध्रुव की ओर जाते हैं, इधर की ओर जाते हैं आपका ध्रुव की ओर जाते हैं, इनके जो अन्य लंबाई है ना एक घटते जाते बाबू, इसका जो है एक जगह आपका घटते जाएगा, बस रहे ना इस प्रकार। देखो यहाँ पे लंबा से ज्यादा आपका है, बस गए, और यहाँ पे क्या होगा छोटा है आपका है। तो इस प्रकार से जैसे से हम लोग जाएंगे आपका ध्रुव की वैसे से इसका लंबाई का जगह, मतलब हम लोग इस तरह कर सकते हैं, इसका व्यास भी क्या होगा आपका घटते जाएगी जिस प्रकार से। ये गोल है बाबू, ये क्या आपका गोल है, यहाँ पे 2D फिगर छपा हुआ है, बस रहे ना। तो ग्लोब का देखा ना इस प्रकार से, तो एक राउंड इस प्रकार से, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से। तो जैसे जैसे ध्रुव पर जाएंगे उससे क्या होगा इसका अरे आकार छोटा होता जाएगा आपका। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है आपका। उसके बाद आपसे पूछता है आपका कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी, ठीक है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, ठीक है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी बाबू ये कितना आपका 111 किलोमीटर, कितना आपका 111 किलोमीटर, ठीक है। मतलब समझ रहे हो ना, जैसे मान लो कि 0 डिग्री ना बाबू, यहाँ पे देखो बोर्ड पर ये 0 डिग्री आपका होगा, फिर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री इस तरह से 90 डिग्री तक, बस रहे ना। तो यहाँ पे जो 1 डिग्री जो बता रहा है ना, 1 डिग्री के जो बीच की दूरी होगा ना, इसके बीच की दूरी होगा, मतलब ये अक्षांश रेखा और ये अक्षांश रेखा के बीच की दूरी कितना होगा 111 किलोमीटर होगा, कितना होगा आपका 111 किलोमीटर होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक बात याद रखना है वो आपका कि दो अक्षांश, ठीक है, दो अक्षांश यानी रेखाओं के बीच के भाग को यानी क्या कहते हैं कटिबंध कहते हैं, क्या कहते हैं आपका कटिबंध। देखो ये वाला यहाँ पे देखो आप दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितना 111 किलोमीटर, कितना आपका 111 किलोमीटर, ठीक है। और जबकि यहाँ पे देखेंगे दो अक्षांश रेखाओं के बीच के भाग को क्या कहते हैं कटिबंध कहते हैं, क्या कहते हैं वो कटिबंध कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहेंगे आपका अनेक कटिबंध कहलाता है, वो क्या कहलाता है आपका कटिबंध, ठीक है। आज हो जाएगा आपका क्या कहलाएगा आपका कटिबंध कहला जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगा आपका। अब आप वो और समझते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, अच्छा थोड़ा सा और बात कर लेते हैं किसके बारे में, वो इंडिया के बारे में आपका। तो अगर आपसे पूछेगा कि बताइए भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या होगा, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या होगा वो, ठीक है। तो 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट, बस रहे ना। यहाँ पे इंडिया, यहाँ पे इस प्रकार से इंडिया ऊपर में है, बस रहे ना। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्या आप बोलेंगे उत्तरी अक्षांश, क्योंकि भारत उत्तर में है ना, उत्तरी गोलार्ध में ना, इसलिए यहाँ पे हम क्या बोलेंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से आपका कितना 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ठीक है, अक्षांश तक बाबू किसका विस्तार है भारत का विस्तार है। अगर पूछेगा कि भारत का अक्षांश विस्तार कितना आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से कहां तक आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश आपका, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका कटिबंध किसे कहते हैं, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितना है आपका, समझ में आ गया आपका, ठीक है। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितना 181 है विषुवत रेखा सहित आपका, बस रहे ना। चलो अब आ जाओ यहाँ पे आगे। अब वो आप लोग को बताए थे ना इसके बीच में आपका, यहाँ पे बताए थे आपको इस प्रकार से, इसको थोड़ा मिटा ही देते हैं पूरा। चलो फिर से बनाते हैं फिगर ना, देख अब मान लो भाई इस प्रकार से फिगर बनाते हैं, ठीक है। मान लो अंडा बन गया क्या रे, चलो समझना है हम लोग को, हाँ। तो यहाँ वो देखो आपका, तो अभी बताया वो किस 0 डिग्री है आपका है, 0 डिग्री आपका है, ठीक है। और 23.5 डिग्री ये वाला आपका है, 23.5 डिग्री ये आपका, और 23.5 डिग्री आपका ये वाला आपका, ठीक है। उसके बाद 66.5 डिग्री कौन आपका है
66.5 और आपका है फिर 90 डिग्री। कितना आपका है 90 डिग्री, ठीक है। तो ऊपर भी हम लोग करेंगे कितना आपका 66.5 ठीक है। अब बाबू यहाँ पे देखना आपका है कि इनके जो कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा, कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के जो बीच का जो क्षेत्र है ना, उसे कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या कहते हैं आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। उष्णकटिबंधीय आणि क्षेत्र कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। कहां से कहां तक, यानी कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच के भाग को क्या कहते हैं आपका, यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं बाबू, ठीक है। और जबकि 23.5 डिग्री, ये वाला देखो, ये वाला भाग, ठीक है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के, बस रहे ना, इसको कहते हैं शीतोष्ण। क्या कहते हैं आपका शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र, ठीक है। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं बाबू, ठीक है। उसी प्रकार से 23.5 से 66.5, 23.5 से 66.5 यहाँ पे है, हाँ यहाँ पे देखो, इसको भी कहेंगे क्या आपका शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र। क्या कहेंगे आपका शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहेंगे बाबू, इसको भी, ठीक है। तो इसको भी लिख दो आपका, यानी शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहेंगे, ठीक है। उसके बाद जो ये वाला बच्चा बाबू आपका, ठीक है, 90 डिग्री तक, कहां तक आपका 90 डिग्री तक आपका, तो इसको कहते हैं शीत क्षेत्र बाबू। क्या कहते हैं आपका शीत क्षेत्र, ठीक है। शीत क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पे आपका शीत क्षेत्र। अच्छा, कई जगह आपको जब डीपली पढ़ोगे ना, तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा आपका, ऊपर के भाग कुछ भाग को क्या कहेंगे आपका उपोष्ण कटिबंधीय। क्या कहेंगे आपका उपोष्ण कटिबंधीय। तो भारत में दोनों प्रकार के जलवायु पाया जाता है आपका, उष्ण कटिबंधीय जलवायु भी और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु भी आपका पाया जाता है। तो ये चीज समझ में आ गया आपका फिगर आपका, ठीक है। 23.5 से लेकर 23.5 उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच को भाग के क्या कहते हैं बाबू हम लोग, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। फिर 23.5 डिग्री से 66.5 के बीच का जो भाग है उसे क्या कहेंगे आपका शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहेंगे, ठीक है। फिर ऊपर में वही है आपका शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है आपका, और 66.5 से 90 के बीच में उसको क्या कहते हैं आपका शीत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं आपका शीत क्षेत्र, और इसको भी क्या कहते हैं आपका शीत क्षेत्र कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगा आपका, ठीक है। अब आ जाओ किसके बारे में, यानी देशांतर के बारे में बाबू। किसके बारे में, देशांतर के बारे में। भारत का अक्षांश विस्तार बताया ना अभी, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तार है किसका, इंडिया का बाबू, यानी हमारा भारत का, ठीक है। चलो, तो ये फिर से फिगर बनाना पड़ेगा बाबू एक बार आपका, हाँ। और आपका अब क्या समझाने वाले हैं आपका देशांतर के बारे में। किसके बारे में, देशांतर के बारे में बाबू, ठीक है। इसको बार बार छापना पड़ेगा, हाँ। देखो तभी बताएगा वो आपका कि ग्लोब पर खींची गई वह कल्प रेखा जो पूरब को पश्चिम से मिलाती है उसे हम लोग क्या कहते थे, यानी अक्षांश रेखा कहते थे। क्या कहते हैं आपका अक्षांश रेखा। और अभी जो है, अभी किसके बताने वाले हैं आपका, अरे देशांतर के बारे में। किसके बारे में, देशांतर के बारे में आपको, ठीक है। तो देशांतर के बारे में जब बता रहे हैं तो सबसे पहले ये क्या हो जाएगा आपका नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा साउथ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ईस्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बाबू आपका क्या बता रहे हैं उसको यहाँ पे सुनो आपका। तो ये 2 ध्रुव है बाबू, ठीक है। पृथ्वी कितने ध्रुव है आपका, 2 ध्रुव है आपका, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। ऊपर वाला को भाग क्या कहते हैं आपका उत्तरी ध्रुव, नीचे के भाग को क्या कहते हैं दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा बाबू, तो हम लोग लिखेंगे आपका क्या डेफिनेशन इसका, कि ग्लोब पर खींची गई वह काल्पनिक रेखा, खींची गई वह काल्पनिक रेखा जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से, कैसे बाबू आपका दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है। कैसे करती है वो मिलाती है, हाँ। क्या कहलाती है आपका देशांतर रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है आपका देशांतर रेखा कहलाती है बाबू, ठीक है, कहलाती है। तो ये चीज समझ में आ गया आपका। अब यहाँ पे देखो फिगर में आपका ग्लोब पर, ये मान लो ग्लोब है, क्या का है ग्लोब, तो ग्लोब पर खींची गई वह कल्पना रेखा जो पूरब को उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है, उसे क्या कहते हैं आपका
यानी देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? देशांतर रेखा बाबू। बस हो रहे ना। इस प्रकार से आपका बहुत सारे लाइन खींचे बाबू। कहाँ पे आपका? ग्लोब पे इस प्रकार बहुत सारे आपका देशांतर रेखा खींचेगा आपका, और सारा यहीं पे मिलेगा। कहाँ पे आपका? एक पॉइंट पर। कहाँ पे आपका? एक पॉइंट पर सारा मिलेगा इस प्रकार से, इस प्रकार से। ठीक है। अब यहाँ पे बाबू तो ये कौन होगा आपका? यानी भाई ये देशांतर रेखा होगा। कौन होगा आपका? देशांतर।